अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग खैरियत से होंगे और हम लोग भी खैरियत से। आज एक नए वाक़े के साथ, और ये वाक़या एक बहुत ही गरीब लड़के का वाक़या है जो कि बहुत गरीब था और तर्किस्तान के एक शहर फ़ाराब में रहता था। फ़ाराब में ये लड़का रहता था और रात के 2-2 3-3 बजे तक ये पढ़ता था, क्योंकि ये दुनिया में कुछ ऐसा करना चाहता था जो शायद कोई और अभी तक नहीं कर सका। ये वाक़या एक लड़के का जो कि रात को अपने घर में दिया जला के तो ये पढ़ा करता था। अब वो जब दिया जला के पढ़ता था तो 2-2 3-3 बजे तक वो जागता था, क्योंकि दिन में वो अपने उस्ताद से पढ़ के जो कुछ पढ़ के आता था वो रात को पूरा जब तक याद नहीं कर लेता था वो सोता नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक ही उसकी दिए की रोशनी हल्की होना शुरू हो गई। फिर उसने उसको थोड़ा सा तेज़ किया और वो थोड़ी देर जला और बिल्कुल ही वो रोशनी मादूम हो गई, यानी बंद हो गया। अब वो बेचारा उस दिए की रोशनी में जहाँ पढ़ रहा था वहाँ पे बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया और वो पढ़ने के काबिल ना रहा। काफ़ी देर तक वो वहाँ बैठा सोचता रहा कि मैंने तो आज 2 घंटे हुए थे और मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने तो अपना पूरा सबक भी याद नहीं किया, तो मैं अब क्या करूँ? वो बाहर देखने लगा तो चाँद भी नहीं था और रोशनी भी नहीं थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बाहर अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होके कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे कोई सबब नज़र ना आया। इतनी देर में उसको अचानक रोशनी की एक लकीर नज़र आई। उस रोशनी की लकीर के साथ जब उसने देखा तो वो वहाँ का चौकीदार था, जो कि हाथ में कंदील लिए उस रास्ते से गुज़र रहा था और अपनी चौकीदारी का काम अंजाम दे रहा था। अब उसने कहा कि मैं इस चौकीदार से क्या दरख्वास्त करूं कि ये थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाए और मैं अपना सबक याद करूँ। तो उन्होंने उस चौकीदार को दरख्वास्त की कि चौकीदार भाई, मैंने ये सबक याद करना है और मेरे घर में दिए की लो ख़त्म हो चुकी है और उसमें तेल डालने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि जो पैसे थे वो मैं लगा चुका हूँ और एक बच्चे को वो पढ़ाया करते थे अपने उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, तो वो जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो इसका मतलब ये कि अगले कुछ दिनों तक वो मज़ीद ये इन चीज़ों को अंजाम देने के लिए से कासिर थे। तो उन्होंने चौकीदार से कहा कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपना सबक याद करूँगा। वो थोड़ी देर रुके और उसके बाद वो पढ़ने लगे। तो उनको तो बहुत पढ़ना था, उसके लिए काफ़ी टाइम उनको चाहिए था। तो उस चौकीदार ने कहा कि इस तरह तो मैं सारी रात यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे चौकीदारी करनी है और मुझे इस रोशनी की भी ज़रूरत है। तुम बेटा फिर इस तरह करो कि कल अपना सबक याद कर लेना। लेकिन वो तो ऐसे थे कि उन्होंने उस एक दिन का काम अगले दिन पे तो उन्होंने डालना नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस तरह करें कि आप अपना काम करते जाएं, आपको जहाँ चलना है आप चलते जाएं, मैं इस कंदील के साथ साथ रहूँगा और अपना सबक याद करता रहूँगा। तो उस चौकीदार ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्ज़ी, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। वो बच्चा उनके साथ साथ फिरता रहा और 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक, जब तक कि चौकीदार ने अपना काम पूरा नहीं कर लिया, वो उस सबक को याद करते रहे और उनका इस तरह उस दिन का काम याद हो गया। अब अगले दिन भी यही मामला था, क्योंकि घर में फिर तेल के लिए पैसे नहीं थे और वो दिया नहीं जला सकते थे। तो वो दोबारा से वो लड़का उसी जगह खड़ा हो गया। जब चौकीदार वहाँ तक पहुँचा तो वो फिर उसके पीछे पीछे चलते रहे, यानी कि ये मामला तकरीबन अगले 3-4 दिन तक रहा। फिर क्या कि उस 5वें दिन जब वो चौकीदार वहाँ पे आया तो उसने कहा लो बेटा, ये कंदील तुम रख लो, मैं अपने लिए नई ले लूँगा, तुम्हें पढ़ना होता है तो तुम इससे पढ़ लिया करो। वो इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ लड़का कि मेरे पास ये चीज़ आ गई और अब मैं आराम से अपनी पढ़ाई कर लिया करूँगा। और आप जानते हैं कि ये लड़का कौन था? ये लड़का मौलाना अबू नस्र अल फ़ाराबी, जो कि तर्किस्तान के बहुत बड़े आलिम फ़ाज़िल और माहिर माक़ूलात और माहिर फ़िलासफ़र गुज़रे हैं, जिन्होंने लोहा मनवाया अपना इस दुनिया में अपने तमाम कमालात के ज़रिए, और उनको फ़ौत हुए तकरीबन 1000 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन आज भी उनका नाम इस दुनिया में रोशन है उस कंदील की तरह
جن کو پانے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی اور جس کے ذریعے سے انہوں نے علم حاصل کیا. تو آپ کو اگر لگن ہے آگے بڑھنے کی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت بھی ضرور بخشتا ہے جو آپ جس کے لیے آپ اتنی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کوشش سے آپ کبھی مت سوچیے گا کہ آپ کی محنت رائے گاں جائے گی. اللہ کبھی بھی ایمانداری سے کی ہوئی محنت میں وہ ضائع نہیں ہونے دیتا اور آپ کو اس کا پھل ضرور دیتا ہے اور آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ قائم رہتا ہے. اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو اور آپ کو یہ لیسن فل چیز اچھی لگی ہو تو دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ لوگ اپنے ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے جو بڑے بڑے عالموں نے اپنی محنتوں سے بنائے ہیں اور آج ہم ان کو پڑھ کے اس کے مطابق زندگی گزاریں تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ضرور شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ لائک کریں. اور بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ.